जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 8th चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 8.2 को हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताते हैं। इन सब क्वेश्चंस की स्पेशलिटी यही होती है कि इनका फिगर सबसे पहले आपको सही तरीके से बना लेना है। अगर आप फिगर सही तरीके से बना लेंगे तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है वक्रों x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और फिर आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो देखिए ये वृत्त के समीकरण है और वृत्त के बारे में आप क्लास 11th में पढ़े हैं। तो वृत्त के समीकरण, इस वृत्त का समीकरण और इस वृत्त का समीकरण आपको दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक काम करते हैं, आपको मालूम है कि वृत्त का समीकरण x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, जहां a और b वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होता है और r वृत्त की त्रिज्या होती है। अगर वृत्त का केंद्र 0 0 हो जाए यानी वृत्त का केंद्र मूल बिंदु हो जाए तो वृत्त का समीकरण हो जाता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस वृत्त का समीकरण, इस वृत्त को हम लोग खींचते हैं। दोनों वृत्तों को खींचा जाए, दोनों का ग्राफ बनाया जाए और फिर देखा जाए कि इनके घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। ये है वृत्त और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश और ये है वाई डैश। देखिए इस वृत्त का केंद्र 0 0 होगा तो इस वृत्त का जो केंद्र है वो 0 0 है, लेकिन जरा देखिए इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए आर स्क्वायर के जगह पे 1 है यानी वृत्त की त्रिज्या 1 हो जाएगी। और अगर वृत्त की त्रिज्या 1 हो जाएगी, ध्यान देखिए ये O है, ये वृत्त की त्रिज्या है, अगर 1 हो जाएगी तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 1 0 हो जाएगा। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और तो ये पहला वाला वृत्त जो है, इस वृत्त को हम लोग खींच चुके हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस वृत्त को यहाँ खींचा जा चुका है। अब हम देखते हैं पहले वाले वृत्त को। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो देखें यह a और b है, ये केंद्र का निर्देशांक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 1 0 होगा। तो 1 0 आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूसरा वृत्त था, इस दूसरे वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 0 0 था, लेकिन जो पहले वृत्त दिया हुआ है उस वृत्त के केंद्र का जो निर्देशांक है वो 1 0 है और इस वृत्त की त्रिज्या भी 1 है। मतलब ध्यान दीजिएगा, अब हम जो वृत्त खींचने जा रहे हैं उस वृत्त का केंद्र 1 0 होगा और उस वृत्त की त्रिज्या 1 होगी। तो इस वृत्त की त्रिज्या भी 1 है और उस वृत्त की त्रिज्या भी 1 है। इसका मतलब कि अब हम जो वृत्त खींचेंगे वह इसके केंद्र से होकर के गुजरेगा। तो चलिए खींचते हैं, देखते हैं कौन सा वृत्त होगा।
ये जो है दूसरा वाला वृत्त होगा, पहला वाला वृत्त तो पहले है, और इस वृत्त का समीकरण हम लोगों ने देखा है। पहले वाले वृत्त का जो समीकरण हम यहां लिख देते हैं, पहले वाले वृत्त का जो समीकरण है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और जो दूसरा वाला वृत्त है, दूसरे वाले वृत्त का समीकरण दिया हुआ है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। जरा देखिए इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, देख लें, जरूरत पड़ेगी तो ठीक है नोट कर लेते हैं। तो अगर यहां से यह दूरी 1 है और ये त्रिज्या है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो 2 0 होगा। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, जरा ये देखिए, प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये वृत्त और ये वृत्त, इन दोनों वृत्तों के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है, इस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो दोनों वृत्तों के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्र है, उस घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हमको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अब जरा ध्यान में देना होगा, यहां से यहां तक का जो एरिया है वो इस वृत्त के द्वारा कवर किया गया है, और यहां से यहां तक जो एरिया है वो इस वृत्त के द्वारा कवर किया गया है। तो अब जो है अगर हम यहां से इस पर लंब डाल दें, देखें लंब डाल देते हैं, इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इस बिंदु को R मान लेते हैं। तो अब आप देखिए जरा, ये जैसी आकृति ऊपर बन रही है वैसी ही आकृति नीचे बन रही है। तो अब अगर देखिए इस भाग का क्षेत्रफल हम निकाल लें और इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये जो ऊपर वाला भाग है, इस ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। और अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें, देखिए ये ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और अगर 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इस भाग का क्षेत्रफल अलग निकालें और इस भाग का क्षेत्रफल अलग निकालें। और क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होगा, दोनों वृत्त का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्ञात करना होगा कि दोनों वृत्त एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं। देखिए ऐसा करते हैं ना, यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम पहले वाले वृत्त में रख लेते हैं और रख करके देखते हैं। तो देखिए पहले इसका हम स्क्वायर कर दें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर देखते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है, फिर 1 से 1 कैंसिल होता है, ये मिलेगा आपका माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1/2 रख दीजिए तो y की भी वैल्यू निकल जाएगी। तो अब जो है यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स के जगह पे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 1/4, और इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो 4 माइनस 1 यानी 3/4 हो जाएगा, और y की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो √3/2 हो जाएगा। तो चलिए बिंदु P का निर्देशांक अब हम लोगों को मिल रहा है। x की जो वैल्यू है ये 1/2 है, और y की जो वैल्यू है ये है √3/2। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये सब काम आपको करना जरूरी होता है। सबसे पहला काम है फिगर बनाना, दूसरा काम है निर्देशांक ज्ञात करना, और इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे लास्ट में पूछा जाता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ लगती है। अब चलिए हम देखते हैं, अब जो है अब हम इसको इरेज कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी जरूरत थी हम लोगों को केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की। अब जरा देखिए
तो ये y अक्ष है और y अक्ष से देखिए यहाँ की दूरी 1/2 है, तो यहाँ की दूरी भी 1/2 हो जाएगी। तो r का निर्देशांक जो हमको मिलेगा 1/2 और x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, तो यहां से यहां तक हम इस वृत्त को लेकर के क्षेत्रफल निकालेंगे और समाकलन करेंगे। देखिए यहाँ यक्ष का मान 0 और यहाँ पर यक्ष का मान 1/2 है, तो 0 से 1/2 तक समाकलन करेंगे और फिर जब हम इस वृत्त को लेंगे तो इसका समाकलन हम 1/2 से 1 करेंगे और जब पूरी एरिया निकलेगी ना तो 2 से गुणा कर देंगे, तब जाकर के ये टोटल एरिया हम लोगों को ज्ञात होगी। चलिए शुरू करते हैं हम। अब जो है एरिया हमको फाइंड करना है, तो हम शुरू में ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 2 गुना करना है। या चलिए हम 2 का मल्टीप्लिकेशन बाद में करते हैं, पहले देखते हैं। तो पहले हम आते हैं इसके लिए, इस वृत्त के लिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx, इसको हम y1 मान लेते हैं और इसके लिए देखते हैं इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा। तो 0 से 1/2 तक इंटीग्रेशन होगा। ये इंटीग्रेशन हो गया 0 to 1/2 और प्लस आ जाइए दूसरे वाले पर, दूसरे के लिए। और याद रखे रहिएगा, इस वृत्त का समीकरण ये है, इस वृत्त का समीकरण ये है, गलत रख देंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरे के लिए हम आते हैं y2 dx, लेकिन यहां पर इसके x की वैल्यू 1/2 है, यहां x की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1/2 to 1। और फिर देखिए जब इतना हम लोग करेंगे ना तो केवल आधे पार्ट का हमको एरिया ज्ञात होगा और 2 से गुणा कर देंगे तो हमको पूरी एरिया निकल जाएगी। अब हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे और इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, a = 2 और इंटीग्रेशन 0 to 1/2 y1, इस वक्र के लिए याद रखे रहिए, इस वक्र के लिए y का मान, तो यहां से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, √1 - x - 1 का होल स्क्वायर। देखिए इधर गया, y की वैल्यू निकाले, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा आपका √1 - x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो गया आपका dx प्लस। अब आ जाइए इस वृत्त के लिए, तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे, √1 - x स्क्वायर, ये हो गया √1 - x स्क्वायर dx और लिमिट आपका 1/2 to 1 हो जाएगा। यहां लिख देते हैं 1/2 तो यहां 1 लिख दे रहे हैं। अब आप देखिए, अब इसको सॉल्व करने का, अब या तो एक काम हम लोग करें कि x - 1 को t मान करके सॉल्व करें, और या नहीं तो दिमाग में ये इमेजिन कर लें कि ये भी x ही है और x करके भी सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम इसको चेंज ही कर लेते हैं। तो x - 1 = अगर हम t एज्यूम कर लें तो अब जो है इसका अवकलन हम निकाल लेंगे, तो dx = dt हो जाएगा, लिमिट चेंज होगी। अगर यहाँ पर x के जगह पे हम 0 कर दें तो t = -1 हो जाएगा, और फिर अगर x के जगह पे 1/2 कर दें तो t की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया 2 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए -1 to -1/2 हो गई। यहाँ पर जब वैल्यू 0 रखे थे तो -1 था और ऊपर हो गया -1/2, और फिर देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो गया आपका 1 - t स्क्वायर। तो 1 को हम चाहें तो 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं सीधे फार्मूला अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा dt,
और प्लस इसके बाद ये तो फार्मूले पे ही है 1/2 to 1 अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो अब हम जो है फार्मूला अप्लाई कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा आपका x/2। चलिए शुरू कर रहे हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो a इज इक्वल टू 2 और यहाँ हो जाएगा x/2। x/2 का मतलब, तो अब इसको अगर हम देखें फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखें फार्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अप्लाई किया जाएगा तो x/2 यानी ये हो जाएगा आपका t/2, और फिर ये हो जाएगा अंडर रूट ये 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर a के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 1/2, और फिर ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a यानी ये हो जाएगा t/a। a की वैल्यू जो है 1 है। तो अब यहाँ पर हम लोअर लिमिट a की वैल्यू 1 है, यहाँ पर t/a की वैल्यू 1 है, तो लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट -1/2 हो गया। इसके बाद हम दूसरे वाले को देखते हैं तो फिर देखिए इसकी क्रिया क्या होगी। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और ये है, फिर देखिए वही, तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा, x/2 अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस होता है a स्क्वायर बाई 2, तो a के जगह पे 1 है तो 1/2, और फिर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। और फिर यहाँ पर जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट आपका देखिए 1/2, और यहाँ पर जो अपर लिमिट है 1। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखा जाए तो a इज इक्वल टू 2, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे। तो चलिए देखिए हम रख रहे हैं, तो -1/2 हम रखेंगे, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ, तो ये हो जाएगा -1/2, और एक 2 तो पहले से ही यहाँ प्रेजेंट है। अब इसके बाद ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, 1/4 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा प्लस 1/2, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा -1/2। तो ये जो है ये तो अपर लिमिट हम रखे हैं। अब इसके बाद माइनस करके हम लोअर लिमिट रखने जा रहे हैं। अभी हम पहले वाले पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं, लोअर लिमिट रखने जा रहे हैं। तो लोअर लिमिट -1 है, हम -1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा -1/2, और अंडर रूट हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 1/2, और साइन इनवर्स हो जाएगा ये आपका -1 हो जाएगा। तो अब देखें ये पहला पार्ट हम लोगों का सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम जो है इस दूसरे पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, और देखते हैं दूसरे पार्ट की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पे हम 1 रख लेंगे, दूसरे पार्ट में 1 रख लेंगे, और 1 रखेंगे तो फिर देखिए ये हो गया आपका 1/2, अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका प्लस 1/2, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। तो अब अपर लिमिट रख लिए, अब लोअर लिमिट हमको रखना है, तो लोअर लिमिट हम रखेंगे तो फिर देखें 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखें अंडर रूट हो जाएगा आपका, ये हो गया 1 माइनस
1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस 1/2, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x के जगह पे हम कर देंगे 1/2। तो ये जो है, अब यहाँ से इधर यहाँ तक देखे हैं ये फर्स्ट पार्ट है, और यहाँ से इधर तक आप देखे हैं ये सेकेंड पार्ट है। तो अब जो है यहाँ पे हम सबकी वैल्यू रख देंगे और देखते हैं क्या मिलता है। a = 2, और देखिए ये हो गया -1/4, और फिर इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 - 1 3/4 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर रूट आप ले लेंगे √3, और 4 का हो जाएगा 2। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये है आपका 1/2, और देखें ये माइनस, इस माइनस को हम साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो अगर हम यहाँ कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और फिर 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो 30 को रेडियन में बदल देंगे, π/6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका साइन π/6। और फिर यहाँ पर अगर हम चलें तो ये देखें, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब इसके बाद ये है आपका 1/2, और फिर यहाँ पर भी साइन माइनस थीटा माइनस हो जाएगा, ये आ गया माइनस यहाँ पर, और फिर देखें ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, और 1 जो होता है साइन 90 की वैल्यू होती है, 90 का मतलब ये हो जाएगा आपका साइन π/2। अब चलिए, अब जो है फिर हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करें, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। तो सेकेंड पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखें ये पहली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये 0 हो गई, और फिर ये हो गया आपका 1/2, और ये हो गया साइन इनवर्स 1 जो है साइन π/2 की, सॉरी हाँ साइन π/2 की वैल्यू है, ये हो जाएगा आपका साइन π/2, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1/4, और फिर ये हो जाएगा √3/2, इसको सॉल्व कर देंगे, √3/2 हो गया, और प्लस हो गया 1/2, और ये हो गया साइन इनवर्स 1/2 π/6 हो जाएगा, ये हो गया आपका साइन π/6। अब हम लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है। चलिए हम ऊपर वाले पार्ट को हम इरेज कर दे रहे हैं, और इसके बाद इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। तो ये हो गया आपका a = 2 का मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे, ये हो गया आपका -√3 अपान हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा -1/2, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका π/6, और फिर हम यहाँ आते हैं, इस माइनस का हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 1/2, और देखिए साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका π/2, यहाँ हो गया π/2। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चलते हैं, तो प्लस, और ये तो 0 है, ये 1/2, और ये हो जाएगा π/2, 1/2 इंटू π/2 हो जाएगा। फिर यहाँ हम आगे आते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -√3/8 हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका 1/2, और देखें ये π/6 हो जाएगा, यहाँ हो गया आपका π/6। अब इसको सॉल्व किया जाए, देखा जाए क्या मिलता है। तो a = 2, और ये हो जाएगा -3/8, और माइनस इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा π/12, और प्लस ये हो जाएगा आपका π/4, और प्लस ये भी हो गया π/4, और माइनस हो गया √3/8, और प्लस ये हो गया आपका π/12। चलिए इसको देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं आगे, और इसकी वैल्यू क्या मिलती है।
तो अब जो है पाई बाई 12 से पाई बाई 12 आपका कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू 2, ये देखिए जरा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4 यानी पाई बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका पाई बाई 2 और ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2√3/8 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। तो फिर ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 2, एलसीएम आप ले लीजिए 8 और इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 4 8 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा 4 पाई और माइनस ये हो जाएगा 2√3 और फिर इसके बाद अगर इसको हम कट कर देते हैं तो देखिए इसको कट कर देंगे 4 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू 1/4 और फिर ये हो जाएगा आपका 4 पाई और माइनस हो जाएगा आपका 2√3। हालांकि इसमें से भी हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो 2 बाहर निकल जाएगा और इसके बाद जो है अगर 2 बाहर निकल जाए तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो 1/4, 2 बाहर ले लिए तो ये हो गया आपका 2 पाई माइनस √3 हो गया। और फिर इसको आप जो है यहाँ कट कर दीजिए तो फिर ये हो जाएगा आपका 2, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 2 पाई माइनस √3 और क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर। एक छोटा सा फॉल्ट हुआ है उसको आप सुधार लीजिएगा। देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस का यहाँ पर रखते समय यहाँ मल्टीप्लिकेशन किए थे लेकिन यहाँ हम छोड़ दिए थे, गलती हो गई थी, तो यहाँ माइनस कर देंगे तो अब जो है ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ प्लस, गलती से पहले प्लस लिख दिया गया था, हम यहाँ का प्लस कर दिए थे, माइनस से मल्टीप्लिकेशन करना था तो ये माइनस हो गया। और इसके बाद अब क्या किया गया है ये देखिए, ये माइनस √3/8, ये माइनस π/12, ये π/4, ये π/4 माइनस √3/8 और ये हो गया π/12। यही प्लस के वजह से ये गलत हो गया था। और इसके बाद क्या किया गया, अगर ये देखें π/4 और π/4 जोड़ दें तो π/2 हो जाएगा और माइनस π/12 माइनस π/12 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस π/6 और दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा π/3। अब इसके बाद 2 से इसको कट कर दिए तो 4 हो गया और फिर इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिए और फिर जो है ये आ गया माइनस √3/2 और ये हो जाएगा 2π/3। तो a इज इक्वल टू हम प्लस वाले को पहले लिखते हैं 2π/3 और माइनस √3/2, ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। तो इसमें आप थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल होते हैं और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की जाए तो ये सब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इन सब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा और केवल इसी एक्सरसाइज में इस तरह की दिक्कत होती है और न कहीं जगह नहीं होती है और केवल हम लोगों से यहाँ फॉल्ट एक जगह हुआ था। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत सावधानी बरतना चाहिए और वैसे हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।